कि अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चला आ रहा तनाव अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीति ने आखिरकार ईरान को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया है? क्या ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म करने और संवर्धित यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार हो गया है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव, सैन्य टकराव और आर्थिक दबाव के बाद अब एक बड़ी कूटनीतिक पहल सामने आती दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच एक अस्थायी समझौते की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अगर ये डील फाइनल होती है तो इसे हाल के वर्षों की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक सफलता माना जाएगा। दरअसल अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव की रणनीति ने आखिरकार असर दिखाया है। बेसेंट के मुताबिक लगातार सैन्य दबाव, कड़े आर्थिक प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की नीति के कारण ईरान अब अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत करने पर मजबूर हो गया है। बेसेंट ने यहां तक कहा कि जो काम पिछले कई अमेरिकी प्रशासन नहीं कर सके वो ट्रंप प्रशासन ने कर दिखाया है। उनका कहना है कि अमेरिका की सख्त रणनीति ने तेहरान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि अमेरिका साफ कर चुका है कि सिर्फ बातचीत काफी नहीं होगी, बल्कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका ने ईरान के सामने कौन कौन सी शर्तें रखी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान को अपना पूरा संवर्धित यूरेनियम अमेरिका या अंतर्राष्ट्रीय निगरानी एजेंसियों को सौंपना होगा। अमेरिका का कहना है कि जब तक ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम रहेगा तब तक परमाणु हथियार बनाने का खतरा बना रहेगा। दूसरी शर्त ये रखी गई है कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये गारंटी देनी होगी कि वह भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। अमेरिका चाहता है कि समझौते में ऐसी निगरानी व्यवस्था शामिल हो जिससे ईरान की हर परमाणु गतिविधि पर नजर रखी जा सके। तीसरी और सबसे रणनीतिक शर्त जुड़ी है दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। अमेरिका ने साफ कहा है कि ईरान को अब इस जलमार्ग में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह सामान्य करनी होगी, क्योंकि हाल के तनाव के दौरान हार्मूज जल मरुमध्य के रुकावट आने से वैश्विक तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई थी। बताया जा रहा है कि संकट की वजह से करीब 2000 व्यापारिक जहाज खाड़ी के क्षेत्र से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर साफ दिखाई दिया था। साथ ही तेल की कीमतों में भी भारी उछाल देखा गया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चिंता बढ़ गई थी। हालांकि अब बातचीत शुरू होने और युद्ध विराम की संभावना बढ़ने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में राहत देखने को मिल रही है। मई महीने में ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें करीब 10% तक नीचे आ चुकी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता फाइनल हो जाता है तो तेल की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों के बीच पिछले कई दिनों से गुप्त स्तर पर बातचीत चल रही थी। एक्सियोस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों देशों ने 60 दिनों के अस्थायी समझौता ज्ञापन का मसौदा भी तैयार कर लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा नाजुक युद्ध विराम को आगे बढ़ाना और स्थायी समाधान की दिशा में रास्ता बनाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार तक ज्यादातर शर्तों पर सहमति बन चुकी है और अब केवल दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की अंतिम मंजूरी बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम मसौदे की समीक्षा के लिए कुछ और समय मांगा है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इस पर बड़ा फैसला सामने आ सकता है और अगर ये समझौता फाइनल होता है तो 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि होगी। इससे न केवल मध्य पूर्व में तनाव कम होगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या ईरान वास्तव में अमेरिका की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाएगा और क्या दुनिया अब स्थायी शांति की तरफ बढ़ रही है या ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।